morning student. So today I wanna explain you the exercise 6.4 and the question number 4th. तो मैंने आपको बता दिया था क्वेश्चन नंबर 3rd तक इन माय प्रीवियस वीडियो. तो आज आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4. एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं. ठीक है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से ये हैं. ओके, सो देखें कैसे सोल्व करेंगे इसे हम. तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड. मतलब इसमें से हम ऐसा कौन सा छोटा से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि माइनस करते हैं, सो दैट टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, ताकि ये नंबर कैसा बन जाए, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. और परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद उसका क्या निकालना है, हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है. ठीक है, तो अब यहाँ पर दो काम करके दिखाने हैं. पहला काम लीस्ट नंबर निकालना है जो इसमें सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, यही क्वेश्चन ये भी है, बस यहाँ एडिड वाला नंबर निकालना है. तो दोनों के प्रोसीजर में थोड़ा सा अंतर होता है. तो पहले बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखें कैसे सॉल्व करेंगे 402 को. ओके स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द लीस्ट नंबर. तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस नंबर को हम इस तरह से लिखेंगे. अब मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बताया था. क्या करते हैं, लास्ट से 2 नंबर्स का पेयर बनाते हैं. तो देखो ये पेयर बन गया. अब यहाँ हमें 4 आ गया. अब इसका पेयर नहीं बना है तो कोई बात नहीं. अब मल्टीप्लाइड कैसे करते हैं, 1 इंटू 1 1 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है. मतलब सेम नंबर का मल्टीप्लाइड करते हैं, मतलब स्क्वायर निकालते हैं. तो क्योंकि 4 है इसलिए हम लेंगे यहाँ पर 2 2 जा 4. अब हम करते हैं माइनस, तो 4 माइनस 4 हो जाएगा 0. और इस नंबर को हमने कैरी कर लिया 0 2. यहाँ जो भी नंबर है उसको हम डबल कर देते हैं. तो 2 का डबल यानी 2 ऐड कर देंगे तो ये नंबर हो जाएगा 4. अब 4 है और हमको चाहिए 2. भाई 4 में तो अगर हम किसी भी नंबर का यहाँ पर मल्टीप्लाइड करें, 1 का भी करेंगे तो भी हमारा क्या आंसर आएगा, 41 आएगा. ये तो बड़ा नंबर हो जाएगा. इसलिए इसमें हम करते हैं 0 का. तो 0 0 और 0 का इंटू करेंगे तो आंसर आएगा 0. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 इज द रिमाइंडर. ठीक है, तो अगर आपको सब्ट्रैक्टेड नंबर निकालना है तो जो रिमाइंडर होता है वही हमारा आंसर होता है. इसका मतलब सब्ट्रैक्टेड नंबर क्या हो जाएगा, इट विल बी 2. तो हमारा आंसर आ गया 2. अच्छा, न्यू नंबर. अब सब्ट्रैक्टेड नंबर है तो क्या करना पड़ेगा, इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया 402 माइनस 2, यानी आंसर कितना आ गया हमारे पास 400. अब आपसे कह रखा है कि जो नंबर हमारे पास आया उसका क्या निकाल के दिखाओ, स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ. ठीक है, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे भाई, 400 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं. ठीक है, क्या निकल के आएगा, यही नंबर आएगा. तो इट विल बी 20. तो दिस इज योर आंसर. और यही नहीं, इसके बाकी के सारे पार्ट भी इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे. तो मैं चलो एक और आपको क्वेश्चन बताता हूँ. तो लुक इट्स द नेक्स्ट पार्ट. तो अगला वाला पार्ट आपको क्या दे रखा है, इट्स अ 1989. ये क्वेश्चन दे रखा है. तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको इस तरह से लिखा, लास्ट से 2 के पेयर बनाते हैं. अब यहाँ कितना है 19. अब 19 कैसे आएगा, वही 1 इंटू 1 1 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, 4 इंटू 4 16 होता है, और 5 इंटू 5 25 होता है. तो 25 तो ज्यादा हो गया. तो क्या लिखेंगे हम, 4 4 जा 16. अब क्या करते हैं माइनस, तो 9 माइनस 6 इज 3, और ये तो 0 हो गया. अगले वाले पेयर को हम कैरी करते हैं तो ये हो जाएगा 89. ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पर मैंने कहा था यहाँ जो भी नंबर होता है उसका डबल कर दो, मतलब उसको उसी में ऐड कर दो. तो 8 हो गया. अब 8 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाइड करेंगे ये नंबर आ जाए. भाई 8 में अगर हम 1 का इंटू करेंगे तो 81 आएगा. 8 में अगर हम 2 का इंटू करेंगे, भाई जिसका इंटू करना है उसे ऊपर नीचे दोनों बराबर लिखना पड़ेगा. तो 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, तो इतना आ जाएगा. 8 में अगर हम 3 का इंटू करते हैं तो 3 3 या 9 और 3 8 जा 24 आएगा. अगर हम इसमें मान लीजिए 4 का इंटू करते हैं, ठीक है, तो 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 8 जा 32 और 1 33. तो ये नंबर आ जाएगा. अच्छा, अगर इसमें हम 5 का करते हैं, ठीक है, तो 5 जा 25 2 कैरी, और 5 8 जा 40 एंड 2 42. ये तो ज्यादा हो गया.
ज़्यादा तो लेते नहीं है तो हम छोटा वाला नंबर लेंगे। तो हमने क्या लिखा 4 और 4 और यहाँ क्या आ जाएगा 3 3 6। अब क्या करते हैं माइनस करते हैं तो 9 - 6 इज 3, 8 - 3 इज 5, ये तो 0 हो जाएगा। तो बस सब्ट्रैक्टेड नंबर निकालने के लिए क्या हो जाए यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टेड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सो सब्ट्रैक्टेड नंबर क्या आया हमारा यहाँ पर 53। ओके, तो नया नंबर हमारा क्या आ जाएगा जो परफेक्ट स्क्वायर है। नाउ नंबर हमारा क्या बन जाएगा, जो क्वेश्चन था 1989 उसमें से माइनस कर देंगे हम 53 को। ठीक है, तो 9 - 3 इज 6 और 8 - 5 इज 3 और बाकी 9 ऐसे ही रहेगा नंबर हमारा ये। ठीक है, ये तो हमारा नंबर निकला है परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर निकला है तो स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे 1936 का तो स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, ये निकलेगा, इट इज 44। तो दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट भी कर सकते हैं। सो जस्ट लुक अप इट्स अ थर्ड पार्ट ऑफ इट। थर्ड पार्ट है 3250। तो वही तरीका जैसे अभी बताया था वही करेंगे। तो 3250 लास्ट से हमने दो नंबर के पेयर बनाए। इसके बाद क्योंकि यहाँ पर क्या है 32 है, अब देखिए 5 5 25 और 6 6 36 हो जाएगा, 36 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए रहेंगे 5 5 25। माइनस करते हैं 7 आ जाएगा, इसको कैरी करेंगे हम यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 50। यहाँ जो भी नंबर होता है उसका उसी में ऐड कर देते हैं तो 5 और 5 हो गया 10। ठीक है, और हमारे पास यहाँ कितना नंबर है 750 भाई। तो अब कैसे करें, अब हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, तो 10 में हम कितने नंबर को इंटू करेंगे, मान लो हमने 7 का लिया। ठीक है, तो 7 7 49, 4 7 7, तो देखिए 7 4 9। माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है नीचे 1। तो ये हमारा नंबर जो है ये कहलाता है हमारा सब्ट्रैक्टेड नंबर। सो लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड क्या हो जाएगा 0 1। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसमें से 1 को माइनस कर दो तो ये बचा हमारा परफेक्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो तो ये जो नंबर है वही इसका क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट कहलाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्टेड वाले में ऊपर जो नंबर आता है वही इसका स्क्वायर रूट कहलाता है। ठीक है ना, एडेड वाले में नेक्स्ट नंबर होता है, बताएंगे वो भी हम अभी। ठीक है, इसी तरह से नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इट। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में, बस यहाँ पर क्या है कि सब्ट्रैक्टेड नंबर निकालना था और यहाँ हमें एडेड नंबर निकालना है। बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है। यहाँ भी लिखा हुआ है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड ऑफ द फॉलोइंग सो वी गेट परफेक्ट स्क्वायर एंड आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। मतलब हमें यहाँ एडेड नंबर निकालना है। ठीक है, अब एडेड नंबर निकालने का क्या प्रोसीजर है वो भी देख लीजिए। इट इज आल्सो द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो अगर आपको एडिड नंबर निकालना है तो सबसे पहले क्वेश्चन का तरीका वही रहता है जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था। क्वेश्चन को लिखा, लास्ट से दो का पेयर बनाया, इसका पेयर नहीं बना, आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 तो ज़्यादा हो गया इसलिए 2 2 जा 4। माइनस किया, नेक्स्ट नंबर को क्या करते हैं हम कैरी कर देते हैं, कैरी कर लिया। यहाँ जो भी नंबर आया उसको हम डबल कर देते हैं तो 2 और 2 4 हो गए। अब हम मल्टीप्लाइड करेंगे, क्या मल्टीप्लाइड करेंगे, मान लो 2 का इंटू किया तो कितना आंसर आ रहा है, देखिए करके भी दिखा देते हैं आपको हम। 4 में हमने 2 का इंटू किया तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 84 आ रहा है। अगर हम 4 में 3 का इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ये तो ज़्यादा आ गया, ज़्यादा तो लेते नहीं है। ठीक है, और ज़्यादा नहीं लेते हैं इसका मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। ज़्यादा नहीं लेते हैं तो छोटा वाला नंबर लेंगे, छोटा वाला नंबर लिखा, इसके वजह से माइनस करते हैं, माइनस करने पर कितना आ गया 41। तो अगर आपसे पूछा जाता सब्ट्रैक्टेड नंबर तो ये इसका आंसर आ जाता, लेकिन आपसे क्या पूछा गया एडिड नंबर। तो एडिड नंबर निकालने का अलग तरीका है। देखो क्या तरीका है, लीस्ट नंबर एडिड नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ जो भी हमारा स्क्वायर आता है, जो भी नंबर आ रहा है उसको एक नंबर आगे वाला नंबर ले लो। 22 के बाद क्या आएगा 23, तो उसके स्क्वायर में से इस क्वेश्चन को माइनस कर देते हैं। तो 23 के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे क्वेश्चन को, इसका स्क्वायर होता है 529, माइनस करेंगे तो कितना आ गया 4। तो ये जो नंबर आता है दिस इज कॉल्ड एडिड नंबर। अब क्योंकि एडिड नंबर है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा
क्वेश्चन में इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर। और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, तो इसके अगला वाला नंबर इसका स्क्वायर रूट होता है, तो 22 के बाद क्या आता है 23, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो ये इसका तरीका है सॉल्व करने का, बहुत आसान वाला तरीका है। ठीक है, चलिए कुछ और पार्ट बताते हैं इसके आपको हम। ओके, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। 1750 ये हमें दे रखा है क्वेश्चन। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ ऐसे लिखेंगे। अब देखिए पेयर बनाएंगे, 2 के पेयर बन गए। अब 17 है तो 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 4 जा 16 लिखा, माइनस किया 1 आया। नेक्स्ट नंबर को क्या कर लेते हैं, पेयर को कैरी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 150। यहाँ जो नंबर होता है उसका डबल कर देते हैं, तो 4 और 4 8। ठीक है, अब 8 में हम कितने का इंटू करें भाई, 8 में अगर हम 1 का इंटू करते हैं तो आता है 81। 8 में अगर हम 2 का इंटू करते हैं तो आता है 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ये नंबर तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम ये वाला नंबर लेंगे। तो 1 लिखा और यहाँ हो जाएगा 81, माइनस करेंगे वी विल गेट 69। तो अगर सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन होता तो ये इसका आंसर हो जाता, लेकिन क्वेश्चन कौन सा है, एडेड वाला है। तो एडेड वाले के लिए क्या तरीका बताया था, यहाँ जो भी वैल्यू आती है उसके अगले नंबर का स्क्वायर लेते हैं यहाँ पर। तो लीस्ट एडेड नंबर क्या हो जाएगा 41 आया ना, तो अगला नंबर क्या आएगा 42। तो 42 के स्क्वायर में से इस क्वेश्चन को माइनस कर देते हैं। तो देखिए इसका स्क्वायर ये निकला, इसे माइनस करेंगे एंड वी विल गेट 14। तो ये हमारा कहलाएगा एडेड नंबर। एडेड नंबर ने जोड़ने वाला नंबर, तो इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया एंड वी विल गेट दिस आंसर। और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इसका अगला नंबर यानी कि 42 हो गया आंसर। तो इस तरह से यही नहीं, इसके सारे के सारे पार्ट सोल्व करेंगे। चलिए एक और पार्ट आपको बताते हैं, मूव इट्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। प्रोसीजर एक्चुअली सभी क्वेश्चन में एक जैसा है। देखो इस क्वेश्चन में भी हमने सेम तरीका यूज किया हुआ है सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन है 252, क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखा, लास्ट से पेयर बनाया। अब यहाँ पर 2 है तो 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4, 4 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 1 जा 1 लिया, माइनस किया, नेक्स्ट वाले पेयर को हमने कैरी कर लिया। यहाँ जो भी नंबर होता है उसका डबल कर देते हैं, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है 152 और यहाँ क्या है 2 ओनली। तो क्या नंबर यहाँ पुट अप करें, मैंने तो 5 पुट कर दिया, लेकिन आपको दिखा देता हूँ 5 पुट करने पर क्या आएगा। देखो मैंने 2 था, अगर 5 पुट अप करते आप तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 एंड 2 12, इतना आता। अगर हम इसमें मान लो 6 रखते तो 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 2 या 12 और 3 15, तो 156 हो जाता। अब 156 तो इससे ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा वाला लेते नहीं है, इसलिए मैंने 5 लिया। तो 5 5 और यहाँ लिख दिया 125, माइनस करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 27। तो ये तो सब्ट्रैक्टेड वाला हो गया। एडेड वाला निकालना है तो इसके अगले नंबर में से, तो 15 के बाद क्या आता है 16 यानी कि 16। तो लीस्ट एडेड नंबर क्या हो जाएगा 16 के स्क्वायर में से क्वेश्चन को माइनस कर देंगे, इसका स्क्वायर होता है ये, माइनस किया तो कितना है हमारा आंसर 404 आया। अब परफेक्ट स्क्वायर निकालना है आपको, तो एडेड नंबर को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो मैंने कहा था इसका अगला नंबर जो होता है वही इसका स्क्वायर रूट होता है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 16। ओके स्टूडेंट, तो भाई इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट भी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इट। तो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। अब एक स्क्वायर है, उसका एरिया दे रखा है और आपको उसकी लेंथ ऑफ साइड निकालनी है। वही स्क्वायर एक ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं, तो जो वैल्यू एक साइड की निकलेगी वही इसकी सारी साइड की वैल्यू है। ठीक है, तो उसके लिए हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो अगर फॉर्मूला आपको याद है तो भाई क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, और फॉर्मूला टफ है तो आपके लिए प्रॉब्लम है। देखिए कैसे करेंगे। तो भाई देखो सिंपल सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है और लेंथ ऑफ साइड निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। तो स्क्वायर रूट ऑफ एरिया कितना दे रखा है 441। अब 441 का तो स्क्वायर रूट निकालना आता है आपको, इट इज 21, और नहीं आता तो फिर निकाल के देख लेंगे। भाई आसान से तरीके तो आपको पता लग ही गए हैं कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो अगर हम लास्ट से पेयर बनाते हैं तो यहाँ लिखेंगे हम 2 2 जा 4, माइनस किया 0, 41 या कैरी आ गया।
इसका डबल कर देते हैं तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब कितने का इंटू करें, मान लो 1 का इंटू करें, 1 1 1 का इंटू करेंगे तो 41 आएगा, यानी कि ये कट गया और इसका आंसर कितना आ गया, 21। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। 21 मीटर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ साइड आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल तो 90 डिग्री है। राइट एंगल का मतलब होता है एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री, उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल। तो इसके दो पार्ट हैं, ए और बी। ए वाले पार्ट में ये रखा है कि ए बी की वैल्यू 6 है, BC की वैल्यू 8 है और AC की वैल्यू निकालनी है। तो भाई ये मेथड तो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, पिछली क्लास में पढ़ा था आपने, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। तो सही सबसे पहले तो हमने एक रफ डायग्राम बनाया ट्राइंगल का, ठीक है। ABC, AB की जगह AB की वैल्यू और BC की जगह BC की वैल्यू रख दी, और ये वाली वैल्यू नहीं पता हमें। B एंगल 90 डिग्री है, तो देखो ये सिंबल जो होता है ना, ये निशान जो चिन्ह होता है, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 के सामने वाली जो साइड होती है ना, वो सबसे बड़ी साइड होती है, उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस चाहो तो H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दो बाकी की जो साइड बचती हैं, एक को हम B कहते हैं, B फॉर बेस, एक को हम P कहते हैं, P फॉर परपेंडिकुलर। तो इनका एक रिलेशन है इन तीनों साइड का। क्या रिलेशन है, और वो रिलेशन बताया था एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड आएगी ना, उसका स्क्वायर, देखो AC का स्क्वायर लिख दिया, बराबर होगा बाकी की जो बची हुई साइड है उसके स्क्वायर के सम के। देखो स्क्वायर के और सम के बराबर होगा। अब जो वैल्यू आपको पता है वो रख दो। ए भी पता है 6 है और BC पता है 8 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 हो गया, ठीक है। अभी दोनों को जोड़ा, ऐड किया तो आंसर 100 आ गया। अब जब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर लग जाता है स्क्वायर रूट, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 हो गई साइड। यानी कि हमारा आंसर जो आ गया ये कितना आ गया, इट इज 10 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इसके सेकेंड वाले पार्ट को भी इसी मेथड के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक गार्डनर है, उसके पास 1000 प्लांट हैं, 1000 प्लांट्स हैं। He wants to plant these in such a way that the number of row and the number of column remain same. कुछ याद आ रहा है, इससे पहले की क्वेश्चन बताया था, जब ऐसी कोई लाइन लिखी हो कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, सेम हो, तो हमेशा इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, कारण क्या है, कुछ कमी है इसमें। क्या कमी है, तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस। मतलब ऐसा इसमें अब इसे कितने और प्लांट की जरूरत पड़ेगी कि ये क्या बन सके, परफेक्ट स्क्वायर बन सके, तभी तो स्क्वायर रूट निकलेगा। यानी कि हमें यहाँ पर ऐड करना है, क्या रखा है, हाउ मेनी मोर। मोर का मतलब कुछ और चाहिए, और चाहिए मतलब ऐड करना होगा। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने 5 वाला क्वेश्चन बताया था ना, ठीक है, एडेड वाला, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखें बताया था मैंने, कैसे बताया था, देखो कैसे करेंगे इसे। तो भाई गार्डनर के पास अभी 1000 प्लांट हैं, वो कितने प्लांट और ले ले कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो कितने और ले ले, तो क्या तरीका बताया था एडेड का मैंने। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, लास्ट से 2 के पेयर बनाते हैं। अब ये कितना है 10, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो लेंगे 3 3 जा 9, माइनस किया 1 आया। अगला पेयर हमने कैरी कर लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 100 हो गया, ठीक है। यहाँ जो नंबर होता है उसका उसी में ऐड कर देते हैं, तो ये डबल हो जाता है, तो 6 हो गया। अब 6 में हम कितना मल्टीप्लाइड करें, भाई 6 में अगर हम 1 का इंटू करेंगे तो 61 आएगा। 6 में अगर हम 2 का इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 124 आएगा। 124 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए लेंगे हम 61। तो देखिए 1 1 और 61, तो यहाँ पर हमारा आ गया 39 रिमाइंडर। अगर ये कहा होता कि कितने प्लांट कम कर दे तो ये आंसर हो जाता, लेकिन इन्होंने कहा कितने और प्लांट चाहिए, और प्लांट चाहिए मतलब एडेड वाला करना है। तो एडेड वाला क्या तरीका बताया था मैंने आपको क्वेश्चन में,
कि यहाँ जो भी नंबर होता है उसमें एक ज़्यादा ले लेते हैं, 32 का स्क्वायर, उसमें से क्वेश्चन को हम माइनस कर देते हैं। तो 32 का स्क्वायर क्या होगा, 1024 माइनस 1000 एंड आंसर इज 24। तो दिस इज द मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। भाई एक स्कूल में 500 बच्चे हैं। फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट अ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। फिर याद आ गया होगा आपको, जब ऐसे कोई लाइन लिखी हो तो हमें इसका क्या निकालना होता है, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट तब निकालेंगे जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए या तो इसमें ऐड करेंगे या माइनस करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया वो देखो, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट, मतलब कितने चिल्ड्रनों को निकाल दिया जाए। निकाल देंगे मतलब माइनस करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से, सबट्रैक्टेड वाले तरीके से। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसे हम। तो भाई क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 500 बच्चे हैं, ठीक है, स्कूल में। तो इसे परफेक्ट स्कोर बनाना है तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले लास्ट से हम पेयर बनाते हैं। एक पेयर बन गया, एक नहीं बना। अब यहाँ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 3 या 9, 9 तो ज़्यादा हो गया इसलिए 2 2 जा 4। माइनस किया 1 आया, अगले पेयर को हमने कैरी कर लिया 100। यहाँ जो नंबर होता है उसका डबल कर देते हैं तो 2 और 2 4 हो जाएगा, या 2 का डबल 4 हो जाएगा। अब 4 है हमारे पास, ठीक है। 1 का इंटू करेंगे तो 41 आएगा। 2 का इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 आया, 84 आएगा। अगर इसमें हम 3 का इंटू करेंगे तो 3 3 या 9 और 3 4 जा 12, 129 आएगा। अब 129 तो ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम ये लेंगे, ठीक है। तो 2 2 और यहाँ पर आ गया 84, माइनस किया तो ये ही हमारा होता है सबट्रैक्टेड नंबर। तो क्या लिखेंगे, सो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन द अरेंजमेंट, कितना आंसर जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय ऑल ऑफ यू।